अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जो कोई भी देख रहा होगा कल को। आज है 26 अक्टूबर 2024। कल थी 25, जो कि हमारी एनिवर्सरी की डेट थी, यानी निकाह की डेट थी। तो कल कुड हैव बीन आवर फर्स्ट एनिवर्सरी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि नहीं वहाँ तक पहुँच सके, वो मौका नहीं आ सका। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मैं था आई वॉज सपोज टू बी इन अ वेडिंग। कल किसी की बारात थी, यानी जानने वाले हैं और क्लोज जानने वाले हैं, तो जाना भी ज़रूरी था सबका। फिर मैं स्किप आउट नहीं हो सकता था, हालांकि सबको पता था कि इट वुड बी थोड़ा सा मतलब अ बिट इमोशनल फॉर मी, क्योंकि वो शादी उसी डेट को थी जब मेरा निकाह हुआ था, मेरी शादी हुई थी। और व्हाट वाज सपोज टू बी माय फर्स्ट एनिवर्सरी उस दिन वो थी। तो सबको पता था कि थोड़ा बहुत आसिम को, मतलब मुझे इमोशनल तो मैं होऊंगा। अच्छा, मेरा ख्याल है एकदम मैंने बोला है तो शायद इस चैनल पे मेरा ख्याल है मैंने पहली दफ़ा अपना नाम भी मेंशन किया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे आपसे अपना नाम भी शेयर नहीं किया कभी। आसिम, आसिम। खैर, कुछ लोगों के मुंह से आपको अपना नाम बहुत अच्छा लगता था, ये लगता है, लेकिन कुछ लोगों के मुंह से अच्छा लगता है, लेकिन इतने अफसोस की बात है कि कुछ लोगों के मुंह से दोबारा आप अपना नाम सारी ज़िंदगी के लिए नहीं सुन सकेंगे शायद दोबारा। कुछ लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, कुछ आपकी ज़िंदगी से, जो आपको शायद दोबारा नहीं पुकारेंगे, आपके नाम से नहीं बुलाएंगे आपके नाम से। कल मैं शादी में था और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इट वाज अ टची, स्पेशली जब वो एंट्रेंस हुई। दुल्हनों की दो बहनें थी, दुल्हनें, ब्राइड्स, जब उनकी एंट्रेंस हुई, ये जो गाना लगा वो, क्योंकि था इमोशनल। और फिर एक दो गाने ऐसे लगे जो मेरे निकाह वाले दिन मेरी एक्स वाइफ की एंट्री का सॉन्ग था। वो क्या था वो छोड़े, लेकिन वो इस तरह 3-4 कुछ ऐसे रोमांटिक और गाने लगे जिन्होंने मुझे बड़ा इमोशनल कर दिया। और उस टाइम एक एंट्रेंस पे एक ऐसा समा भी बन गया था कि वो सारी लाइट्स बंद थी, स्पॉटलाइट में एंट्री हो रही थी, अंधेरा हो गया था, सिर्फ उन पे दुल्हनों पे, दोनों दुल्हनों पे, उनके वालिदैन पे स्पॉटलाइट थी, बाकी सब अंधेरा था। तो अंधेरा सा हो गया था, हम अंधेरे में बैठे हुए थे। एंड इन दैट मोमेंट जब वो गाने लगे तो तब मैं थोड़ा सा इमोशनल हुआ था। इट टच्ड मी सो बाकी तो लाइट्स ऑन थी, मुझे पता था नोइंगली कि मैं पब्लिक में हूँ। अगर मैं इमोशनल हो भी रहा था तो आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ। इतना हुआ तो था, मैं मानने वाली बात है। हो सकता है अगली पे ना हो, लेकिन ये पहली दफ़ा आई है ना ये डेट, पहली दफ़ा में तो होना था। आई थिंक इट वॉज सपोज टू बी हार्ड फॉर मी, टफ फॉर मी, टची, इमोशनल फॉर मी। इट वॉज सपोज टू बी, ये होना था, पहली थी। आज 26 अक्टूबर 2024, पिछले साल इस डेट को, इस टाइम पे, जब रात के 8 बज रहे हैं, इस टाइम हम पहुंचने वाले थे लाहौर वापस, उस शहर से दुल्हन को लेके। 25 को हमारा निकाह हुआ था, 26 की सुबह सुबह हम निकल गए थे वापसी के लिए। और फिर 8-10 घंटे का, 11 घंटे का सफ़र। फिर रात 9 बजे, मेरा ख्याल है अराउंड 9 और 9:30 हम पहुँचे थे लाहौर। सो इस वक्त हम लाहौर पहुँचने वाले हैं उस टाइम के बकौल। और फिर ये सारे व्लॉग्स मेरे चैनल पे लगे हैं। और फिर वो मुझे इस वक्त, यानी मुझे सारा याद आ रहा है कि इस वक्त क्या हो रहा था। पहुँचने वाले थे, फिर हम घर आए थे, फिर वो बकरा आया था, फिर वो सदक़े का बकरा एंट्री हुई थी दुल्हन की और मेरी साथ, फूलों के साथ। हमारे घर वालों ने बड़ा हमारा स्वागत और ग्रैंड
हमें वेलकम किया था और फिर हम अपने रूम में आ गए थे, रूम को भी सजाया गया था, सारा कुछ। ये पहला दिन, लेकिन उससे भी पहले पहली रात ये थी ज़िंदगी की हमारी, इकट्ठे हमारे अपने घर में, हमारे अपने रूम में, इसी रूम में, ये जो आप देख रहे हैं, इसी जगह पे। दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस। आज की रात 26 अक्टूबर 2023। तो ये सारी डेट्स 25 अक्टूबर, 26, 24 जब निकले थे, 27 का रेस्ट डे था। मेहमान दूसरे शहरों से आए हुए थे जो निकाह पे हमारे साथ नहीं गए थे, उन्होंने वलीमा अटेंड करना था, वो आए थे लाहौर। उनके साथ ढोलकी वगैरह बजी थी, फैमिली गैदरिंग्स, शुगर डांसेस, अब फिर 28 को वलीमा था। ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, सारी डेट्स मुझे याद रहेंगी, हैं और रहेंगी। तो बस अभी तो यही है, आई डोंट नो कि पता नहीं, कभी ऐसा लगता है कि हंसी, बेबसी वाली हंसी भी आती है, बड़ा अजीब सा भी लगता है, हंसी भी आती है कि क्या हो गया। क्या कह सकते, जैसे अल्लाह की मर्जी, जैसे अल्लाह को मंजूर। शुक्र अल्लाह का, हर हालत में अल्लाह का शुक्र है। मेरे चैनल पे, जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है दोस्त ऑनलाइन, जिसका मैंने पिछली दफ़ा जिक्र किया था, पहली दफ़ा मैंने उस पर, मेरा दोस्त बकर, अबू बकर, उसकी सालगिरह थी, बर्थडे थी, तो उसने मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं ज़ोर डाल के कि भाई प्लीज़ मेक अ व्लॉग और कम बैक करो। तो आई मेड अ कम बैक ऑन दिस चैनल, ऑन माई चैनल, व्लॉगिंग चैनल, और उस पर मैंने वीडियो अपलोड की है। तो मेरे दोस्तों के कमेंट्स यही आए कि प्लीज़ कंटिन्यू विद इट, डू इट, होप टू सी यू बैक, गुड टू सी यू बैक एंड होप टू सी यू कंटिन्यू। तो लेट्स सी, पहली दफ़ा ही होता है, मतलब जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, पहली दफ़ा में ही सालों लग जाते हैं, लेकिन जब आप पहली दफ़ा वो काम कर देते हैं फिर आपको तंग नहीं करता। इसी तरह जब आपने कम बैक भी करना होता है, वो कहते हैं ना कि वो भी पहली दफ़ा की तरह ही होता है। तो अब मैंने क्योंकि एक बना के लगा दिया, तो अब शायद मुझे, मे बी आई वुड कंटिन्यू विद इट, शायद मैं कंटिन्यू कर लूँगा। लेकिन वो पैशन, वो ड्राइव थोड़ी सी ज़ाहिर है ख़त्म हुई है, कम हुई है, इम्पैक्ट पड़ा बहुत ज़्यादा। कहने वाली बात ही नहीं है, इम्पैक्ट कैसे नहीं पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। सो ये है आज की अपडेट्स हैं, आजकल के हालात हैं। 26 अक्टूबर 2024, हम एनिवर्सरी तक नहीं पहुंच सके, हम कहीं पहुंच ही नहीं सके। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। सैड इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड, इट्स मोर देन दैट, क्योंकि ट्रेजिडी है, इट्स अ ट्रेजिडी। ये हादसा है, ट्रॉमा है, जिस तरह से सब कुछ हुआ तो बाकायदा एक ट्रॉमा है। So, वो देखें सामने मुझे नज़र आ रहा है, वो पड़ा हुआ सामने में मेरा कुल्ला दुल्हे का, निकाह पे पहना था ना शेरवानी के साथ। शेरवानी इस अलमारी आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल खुली, इसके अंदर है काफ़ी चीज़ें हैं ब्रो, किस किस चीज़ का जिक्र करेंगे, नहीं करेंगे, क्या क्या बात करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। ओके, लेट्स एंड इट हेयर। जाने से पहले फिर वही कहूँगा,
याद रखें कि आपने, मैंने, हम सब ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, हम सब ने मर जाना, रुखसत हो जाना। तो ये जहन में रख के अपना दिन गुजारा करें, लोगों से डील किया करें, लोगों से बात किया करें, ये रख के अपने मामलात ये जहन में रख के किया करें, तो फिर हम शायद चीज़ें बहुत डिफरेंटली करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, फिर बहुत सी चीज़ों को आप लेट गो कर देंगे, बहुत सी चीज़ों को आप दरगुजर कर देंगे, बहुत मुख्तलिफ अंदाज में शायद चीज़ें करें। कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश तो करें ना, कोशिश ही तो कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में कोशिश रखी। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें, मोहब्बत करें, बांटें, जज ना करें लोगों को, प्लीज़ जज ना करें लोगों को, ट्रस्ट करें यार। कम से कम जब कोई आपका अपना आपको कुछ कह रहा हो तो मान लिया करें, कर लिया करें ट्रस्ट, ना जज किया करें, ना शक किया करें, ना इतना बदगुमान हो यार। छोड़ दें यार, चीज़ें छोड़ दिया करें, बात को लेके नहीं बैठ जाते। और कुछ भी करने से पहले सोच लिया करें, कोई बड़ा एक्शन लेने से पहले। कश्तियाँ जला के करते हैं, मुझे पता है बड़ी चीज़ें लोग, लेकिन गुस्से में आप जब भी कुछ करते हैं, चाहे वो कश्तियाँ जला के करें, तो ख़त्म ही हो गया ना सब। तो सोच समझ के किया करें। आपका रिएक्शन, आपकी जजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के लिए, दूसरे की ज़िंदगी के लिए, अगर आपकी ज़िंदगी से वो जुड़ी हुई है तो। बस ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।